नमस्कार। आज हम भौतिकी के एक काफी अहम हिस्से स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास इसके लिए एक भौतिकी पाठ्यपुस्तक का अध्याय है और हमारा इरादा है कि इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आसान बनाएं। समझे कि ये स्थिर बिजली की दुनिया में मतलब आवेश और ऊर्जा कैसे काम करते हैं, खास तौर पर विभव और धारिता के लिहाज से। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा। हाँ। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कोई चीज उठाते हैं तो उसमें एक ऊर्जा स्टोर हो जाती है ना? हाँ। तो वैसे ही जब किसी आवेश को स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध ले जाते हैं तो उसमें भी ऊर्जा जमा होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसमें खास बात यह है कि स्थिर वैद्युत बल भी बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल? हाँ, मतलब ये कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि शुरुआती और आखिरी पोजीशन क्या थी। इस पर नहीं कि आप किस रास्ते से गए। और इसी आधार पर हम स्थिर वैद्युत विभव को परिभाषित करते हैं। अच्छा, कैसे? किसी बिंदु पर विभव वो दरअसल एक इकाई धन आवेश को मतलब बहुत छोटे से पॉजिटिव चार्ज को अनंत से मतलब बहुत दूर से उस बिंदु तक लाने में किए गए काम के बराबर होता है। जैसे उस जगह तक लाने में कितनी एनर्जी कॉस्ट हुई। अच्छा, तो ये एक तरह से उस पॉइंट पर ऊर्जा का लेवल बताता है। लेकिन किताब में ये भी लिखा है कि किसी एक पॉइंट के विभव से ज्यादा जरूरी दो पॉइंट्स के बीच विभव का अंतर होता है, विभवांतर जिसे कहते हैं। वो क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि असल में जो आवेश बहता है वो हमेशा ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी ऊंची जगह से नीची जगह बहता है। हाँ हाँ। तो बहने के लिए तो सिर्फ अंतर चाहिए ना। असल ऊंचाई या असल विभव वैल्यू उतनी मायने नहीं रखती। हम बस सुविधा के लिए मान लेते हैं कि अनंत पर बहुत दूर विभव शून्य है। अच्छा, और ये विभव दूरी के साथ कैसे बदलता है? जैसे एक अकेले आवेश Q के लिए? एक अकेले आवेश Q से r दूरी पर जो विभव V होता है वो दूरी के साथ घटता है, मतलब 1r के अनुपात में। 1r। हाँ, जबकि विद्युत क्षेत्र E याद है वो और तेजी से घटता है 1/r² के हिसाब से। अरे हाँ, मतलब विभव का असर ज्यादा दूर तक रहता है जबकि क्षेत्र की ताकत जल्दी कम हो जाती है। ये तो काफी अलग बर्ताव है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि दूर के आवेश भी विभव पर असर डाल सकते हैं, भले ही सीधा बल उतना मजबूत ना हो। और अगर बहुत सारे आवेश हों तब तो और आसान है। किसी भी पॉइंट पर कुल विभव निकालना हो तो बस जितने भी आवेश हैं उन सब के कारण अलग अलग विभव निकालिए और उनको सीधा सीधा जोड़ दीजिए, जैसे सामान्य बीजगणित में जोड़ते हैं। इसे ही अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प चीज है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, ये क्या होती हैं? ये ऐसी काल्पनिक सतहें हैं, आप सोच सकते हैं, जिनके हर बिंदु पर विभव एक जैसा होता है, समान। अच्छा। और एक खास बात, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा इन सतहों के लंबवत होती हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अच्छा, जैसे पहाड़ी पर कंटूर लाइंस के परपेंडिकुलर सबसे सीधी चढ़ाई होती है, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। और चालकों में मतलब कंडक्टर्स में ये चीज और भी साफ दिखती है। चालकों में कैसे? देखिए, स्थिर अवस्था में मतलब जब आवेश का बहाव रुक गया हो तब किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। हाँ, अंदर शून्य, E0। हाँ, E0 अंदर। और कोई भी अतिरिक्त आवेश अगर आप चालक को देते हैं तो वो सिर्फ उसकी बाहरी सतह पर फैलता है, अंदर नहीं जाता। सिर्फ सतह पर? जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरा का पूरा चालक, उसकी सतह और उसके अंदर का हर बिंदु एक ही विभव पर होता है। तो पूरा चालक ही एक समविभव आयतन बन जाता है। वाह। और सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की तरफ, वो हमेशा सतह के लंबवत होता है। इसी वजह से चालक अपने अंदर की जगह को बाहर के विद्युत क्षेत्रों से बचा पाते हैं। इसी को स्थिर विद्युत परिरक्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। हाँ, वो फैराडे केज वाला कॉन्सेप्ट, समझ गया। अच्छा, अब आते हैं संधारित्र पर, कैपेसिटर। ये क्या चीज है और ये क्यों इतना जरूरी है? संधारित्र, देखिए, ये मूल रूप से दो चालकों का एक सिस्टम है। जैसे दो धातु की प्लेटें हों और उनके बीच में कोई इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधी माध्यम भरा हो या खाली जगह हो। ठीक है, दो चालक, बीच में इंसुलेटर। हाँ, इसका मुख्य काम होता है आवेश को जमा करना। और जब आवेश जमा होता है तो उसके साथ स्थिर वैद्युत ऊर्जा भी जमा होती है।
तो ये एक तरह से ऊर्जा स्टोर करने का डिवाइस है। बैटरी जैसा? बैटरी जैसा, पर थोड़ा अलग। ये अक्सर बहुत तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज हो सकता है। इसकी क्षमता को हम धारिता या कैपेसिटेंस से नापते हैं। धारिता C। हाँ, C बराबर होता है जमा आवेश Q और चालकों के बीच विभवांतर V का अनुपात, मतलब C बराबर QV। धारिता इस पर निर्भर करती है कि चालकों का आकार, उनकी शेप कैसी है और उनके बीच में कौन सा माध्यम है। जैसे किताब में वो समानांतर पट्टिका संधारित्र का उदाहरण है, 2 पैरेलल प्लेट्स। बिल्कुल, वो सबसे आम उदाहरण है। अब सोचिए, अगर उन प्लेटों के बीच हवा या वैक्यूम की जगह हम कोई दूसरा इंसुलेटिंग पदार्थ डाल दें, जिसे परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। हाँ, डाइलेक्ट्रिक। तो क्या होगा? तो मजे की बात यह है कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। क्यों? होता यह है कि जब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है तो वो परावैद्युत पदार्थ के अणुओं को थोड़ा प्रभावित करता है। अणु या तो खिंच जाते हैं या घूम जाते हैं, मतलब वो पोलराइज हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। अच्छा, पोलराइज। हाँ, इस पोलराइजेशन की वजह से पदार्थ के अंदर एक उल्टी दिशा में छोटा सा विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। ये अंदरूनी क्षेत्र बाहरी क्षेत्र को थोड़ा कमजोर कर देता है। तो नेट फील्ड कम हो गया। बिल्कुल, प्लेटों के बीच प्रभावी विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, जिससे प्लेटों के बीच विभवांतर V भी कम हो जाता है। अब क्योंकि C = QV है और V कम हो गया, तो उसी आवेश Q के लिए धारिता C बढ़ गई। समझ गया। V कम हुआ तो C बढ़ गया। कितना बढ़ता है? ये K गुना बढ़ जाता है, जहाँ K उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। हर पदार्थ के लिए ये अलग होता है। अच्छा, तो परावैद्युत कैपेसिटर को ज्यादा चार्ज होल्ड करने में मदद करते हैं एक तरह से। अच्छा, ये जो ऊर्जा जमा होती है संधारित्र में, ये कहाँ होती है? ये ऊर्जा असल में संधारित्र को चार्ज करने में जो काम किया जाता है, वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। इसका फॉर्मूला है U = ½ CV²। ½ CV²? हाँ, और ये माना जाता है कि ये ऊर्जा प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है उसी में स्टोर होती है। हम ये भी निकाल सकते हैं कि प्रति इकाई आयतन कितनी ऊर्जा है, जिसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। वो ½ ε0E² के बराबर होता है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि कैसे विभव ऊर्जा का एक लेवल है, विभवांतर से आवेश बहता है, चालक अपने अंदर फील्ड को जीरो रखते हैं और शील्डिंग करते हैं, और संधारित्र परावैद्युत की मदद से विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा जमा करते हैं। हाँ, बिल्कुल, यही सब मुख्य बातें थीं। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है जो किताब इशारा करती है। क्या? अगर परावैद्युत डालने से धारिता बढ़ती है, तो क्या हम कोई भी परावैद्युत इस्तेमाल करके धारिता को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं? क्या कोई लिमिट नहीं है? किताब में परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जिक्र है। ये वो अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिसे कोई परावैद्युत छेल सकता है बिना खुद ही कंडक्टर बन जाए, मतलब बिना ब्रेकडाउन हुए। अच्छा, ब्रेकडाउन। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सीमा क्यों होती है? क्यों एक हद के बाद परावैद्युत इंसुलेटर नहीं रह पाता? और ये सीमा अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग क्यों होती है? ये आगे सोचने के लिए एक दिलचस्प